ओट देखे रघुराई बंधु न होए मोर ये काला। मैंने आपसे पहले कहा था बाली मेरा भाई नहीं है, वो तो मेरे लिए कान है कान। मगर उसने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है। मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आप मुझे संग्राम के लिए ना भेजें। अच्छा हुआ मैं तो वहां से भाग आया था, वो मेरे प्राणों को ले लेता। हे प्रभु आज्ञा पर राम तुम्हारी, मेरे मुझमें लड़ते रहे, आप खड़े खड़े देखते रहे और मुक्के मुझ में पड़ते रहे। प्रभु आपके कहने से आज मैंने ये झगड़ा ले लिया है प्रभु, फिर भी आपने कहा था कि मैं उसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारी हो। सुग्रीव तुम दोनों भाई एक रूप के समान दिखाई दे रहे थे, इसी भ्रम के कारण मैंने बाण को नहीं चलाया था, क्योंकि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। अरे दोनों ही भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। मैं इतने पर भी बार बार धनवी पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों रूप एक के हैं, इससे मैं धोखा खाता था। अच्छा तुम दोनों एक रूप के थे ना, इसलिए मैं धोखा खा गया। अब एक उपाय मेरी सन्मुख है। हाँ अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और हार का मुझको ध्यान रहे। मैं तुमको हार देता हूँ, इसे पहन करके युद्ध करने के लिए जाना। भगवान फिर वो ये बात कर दी, अरे जिसका नाम ही हार है तो फिर वहाँ पीछे कैसे हो सकती है? आपको पहले से याद करा रहे परसा सुग्रीव शरीरा तनवा कुलिस गई सब पीरा, मेली कंठ सुमन की माला पशवा कुलबल दे। ये ऐसा हार नहीं है, ये विजयी हार है। अब इसको पहन के रण में जाओगे तो अवश्य तुम्हारी जीत होगी। ऐसा ही मुझे लग रहा है प्रभु। अब मुझे ये भी ध्यान नहीं कि मुझ में कितनी मार पड़ी है, तो जाओ। तो मेरे अंदर फुर्ती आ रही है आपको, आ रही है ना? तो दोबारा जाओ युद्ध करने। जाओ। हाँ आप जाऊंगा, अवश्य ही जाऊंगा। बाहर लेकर के आना है। हाँ लेके आऊंगा। अरे बाबूजी सावधान हो जा, तूने समझा कि सुग्रीव अब नहीं आएगा, लेकिन आज भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। सावधान। अरे
मुझे नहीं तेरे बाप को भी मार के चाकर के बोल सुग्रीव आया है। पिताजी क्या हुआ बेटा? फिर से सुग्रीव चाचा जी आए हैं। ये बिहार में सर फिरा गया, मक्कार है, मार खा रहा है, फिर भी आ रहा है। आप क्या कह रहा है? कह रहा है युद्ध करूंगा। अच्छा, युद्ध की इच्छा लेकर के आया है। हाँ ठीक है, जब ये आ ही गया है तो आज इसे खत्म ही कर दूंगा। पहले तो मुष्टिका मार के भगा दिया था, लेकिन आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा, ऐसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब कह चला महाशुभानी, फिर समान सुग्रीव ही जानी। क्यों है सुग्रीव? पहले भाग करके जान बचाई, अब आते हुए फिर जन ही आई। सुनो, मेरा हक मुझे दे दो, ना कोई झगड़ा और ना कोई लड़ाई। सेवा आवारागिर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो बाली, आज तेरे मरने में कोई भी शक नहीं। शक नहीं। लग रहा है कि तेरी खाल खुजा रही है। मुझे भी लग रहा है कि आज तेरी मृत्यु आ रही है। चल तो आजा। बाली लेना, मैं पहन के आया हूँ फूलों की माला। ऐसी माला तो रोज पहन के उतार देता हूँ। चल। बाण छोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। ये बाली, ये बाण मैंने मारा है। तूने वरैसा मांगा था, पृथक न लड़ने पाएगा, लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा स्वभाव न हमारा है, बस इन्हीं विचारों के कारण ये बाण आड़ से मारा है। आपने मारा है? आप श्री राम है? हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चिते धन राम की ओरा। वास्तव में आज मेरा बड़ा भाग्य है, सचमुच ही मेरा भाग जगा। घर बैठे जगबंदन आए, भाई के कारण आज मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख ने जो वचन कहे सचमुच ही उपयुक्त समय के हैं। हे रघुनंदन, मेरे भी सुन लो, जो टूटे हुए जिगर के बैरी का छल से वध करना ये वीरों का कर्तव्य नहीं। वृक्ष की आड़ लेकर के तुमने मुझे मारा, रघुवंशी तेरा धर्म नहीं। ये वीरों का कर्तव्य नहीं है कि छुप करके पार करे, उसमें भी रघुवंशी का तो कमाल चितवी धर्म नहीं है आड़ लेकर के किसका वध करे। लेकिन भगवान ने मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपने सुग्रीव को शरण दिए, अपना प्रिय बनाया है और मुझे बैरी समझ करके बाहर छोड़ दिया। ये तुम्हारा न्याय नहीं है। क्यों? सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई। सुग्रीव मित्र और भारी शत्रु। सुग्रीव
हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है रघुनंदन। इसी बीच इस सुंदर दृश्य पर प्रसन्न होकर के मेरा कौन सा अपराध था, क्योंकि आपने तो इस तरह से मुझे विधीर्ण कर दिया। जो अनुज की भार्या का हरण करता है, अपने सामान अपने पास में रखता है, कुदृष्टि से देखता है, उसको मारने में कोई संकोच नहीं लगता है। कन्या भगनी सुत की नारी, छोटी नारी, इन्हें कुदृष्टि देखता है तो बद के योग दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला था, इसलिए बाण मार तुमको समाप्त कर डाला था। पावक को देखकर साखी क्या मित्र बन सके सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये बात नीत का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी हो मुझसे कर करे मिलाने का, हाँ मैं भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। ये तुमको ज्ञात रहना चाहिए कि सुग्रीव मेरा मित्र है, और जब वह मेरा मित्र बन गया है तो उसके कष्ट का निवारण करना तो मुझको चाहिए ही, सो मैंने कर दिया। मूल तो ही अत से अभिमाना, नारी सिखावन करस नकाना। वाली, तुझे अपनी पर इतना बड़ा अभिमान हो गया था कि तेरी नारी तुझसे बोल रही थी कि युद्ध करने को मत जाओ, परंतु तुमने अपनी नारी की बात को नहीं माना और अभिमान रहित यहाँ युद्ध करने के लिए आ गए। हे राघव सुनो राम स्वामी सन, चलन चातरी मोर, प्रभु अजहु में पापी, अंतकाल गति तोर। आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती राघव। अब तो मैंने आपके साक्षात दर्शन कर लिए, फिर भी मैं पापी रह गया। लेकिन भगवान, ये लोग बाली को दोष देते हैं, लेकिन नहीं, यथार्थ में बाली क्या है कोई जानता ही नहीं है। और तुम भी इस समाज में कह रहे हो मूढ़ तो है अत से अभिमाना। इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे अभिमान नहीं है? फिर आपने कहा अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुर समय कन्याचारी। लेकिन राघव, इसके पीछे कुछ और भी है। आपने मुझे दोष लगाया है कि तूने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास में रख लिया है, लेकिन सत्यता क्या है उस तक आप नहीं पहुंचे हो राघव। यह सत्य है कि मैंने सुग्रीव की पत्नी को पंक्तापुर में रखा, अपने महलों में रखा, लेकिन आपकी बात का खंडन करता हूँ। आपने कहा इन्हें कुदृष्ट गुलोक है, जो ही ताहे बधे कछुका। ये केवल उपदेश मानव जाति के लिए है, वानर जाति के लिए नहीं है, क्योंकि वानर तो स्वभाव से ही कामी है। और फिर उसमें भी ये बाली, उसे आप दोष लगा रहे हैं। मैं नारायण का भक्त हूँ, त्रिकाल समझा करता हूँ, मान मर्यादा सब कुछ जानता हूँ। कौन कहता है कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को कुदृष्टि से देखा? नहीं राघव, ये मेरे हृदय के विचार है। हाँ, सत्य है कि मैंने इसकी पत्नी को अपने पास में रखा, किस लिए? क्योंकि वनों में मारा मारा भटक रहा है, वो बेचारी इसके साथ कहाँ भटकती, इसलिए मैंने उसे मर्यादा में ही रखा। लेकिन राम, तुमने कहा कि मैंने मित्र का कष्ट बचाया है, ये तुम कह सकते हो, लेकिन अपनी सफाई पेश नहीं कर सकते। तुम यहाँ नहीं कह सकते कि बाली तुम्हारा ये दोष है इसलिए मारा है। लेकिन ध्यान रखना भगवान, यहाँ आपका लोभ झलक रहा है। लोभ के वशीभूत होकर के आज एक अद्वितीय योद्धा को छुप करके मार रहे हैं। सुग्रीव आपका मित्र है ना? सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही प्रभु ने एक कष्ट मिटाया है, उसके कारण वानर राजवाड़ी पृथ्वी तल से आज उठाया है। देखना भगवान, एक कब तक सीता सुध का काम करता है। सुग्रीव सीता सुध का काम करे, इस कीचड़ में
समझाओ। यदि पहले आप मुझसे मिलते तो सारा काम करा देता। अरे अग्नि साक्षी बात न होती और सीता से तुम्हें मिला देता, क्योंकि मैं खूब जानता हूं उसे जो सिया चढ़ाकर भागा है और तुच्छ अनारी रावण को 6 मास काख में डाला है। अब बीत गई सो बीत गई, कहने से क्या होता है। अरे अब तो सुग्रीव का भाग जगा और बाली सदा को भाई अब कोई लाभ नहीं है। अब तक नहीं जानता था तू ऐसा है, तू इतना है। बातें हो जाने के बाद मैं समझ गया तू कितना है। जो इच्छा हो मांग वाली, बोलो तुझको क्या वर दूं। यदि मरना नहीं चाहता तो आज तुझे जीवित कर दूं। बातें होने के पश्चात मैं समझ गया हूँ बाली, यदि तेरी जो इच्छा हो, तू मरना नहीं चाहता हो तो अभी भी मैं तुझे जीवित कर सकता हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, बहुत ज्ञान है राघव। मैं समझ गया आपकी ठाक और समझ गया। पहले सुग्रीव ने आपको वचन दिया कि मैं सीता से मिला दूंगा, तुमने इसे मित्र बना लिया, और मैंने थोड़ा लोभ दिया कि मैं आपको सीता से मिला देता, तो अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। नहीं राघव, और तुमने कहा कि बाली तुम जीना चाहो तो जी सकते हो। नहीं भगवान, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। जो लाभ ऋषि माता को प्राप्त नहीं होता वो लाभ मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनियतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहि। महात्मा लोग, मुनि लोग जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय उनके सामने राम नहीं आता, उनकी जिह्वा पर राम नाम नहीं आता। वो साकेत निवासी राम, वो नीलमणि राम मेरे सामने खड़ा है, फिर भी मैं जीने की इच्छा प्रकट करूंगा राम, कदापि नहीं करूंगा। जो नयन गोचर जास गुण नित नीति कह श्रुत गावहि, जित पवन मन को निरस करे मोहि, ध्यान कबहु कृपा बहि, मोहि जान अति अवमान बस प्रभु, कयहु लाख शरीर ही, हस कवन सठ हट आठ सुरत, पारि करहि बबूल ही। एक करुणा सिंधु भक्तवत्सल, कोमल स्वभाव वाले, धनवान संभालने वाले, हे विजय राघव, अब मैं नहीं चाहता प्रभु, क्योंकि इस देह से आपकी सेवा नहीं हो पाई है, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर। आपका राज सूर्य होने से लेकर के सूर्य अस्त तक है, और मेरी तो एक रजनी है, और मैं आपके ही राज्य में रहता हूँ। सबसे बड़ा दोष वाली का यही है कि बलवान होने पर भी उसकी रानी का हरण हो जाए तो उसके लिए ये मेरा सबसे बड़ा दोष है, इसलिए आप मुझे मान रहे हैं। अब नाथ कर करुणा बिलो कहो, देहो जो बर मांगे हो, जिह जोनि महु कर भगत कहो, राम पद अनुरागी हो। वैसे राघव, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, आज आपको देख करके मांगने की इच्छा हो रही है, क्या मुझे मिलेगा? मांगो बाली, जो आप मांगोगे आज मैं वही आपको दूंगा। हे राघव, मैं तो यही चाहता हूँ मैं जिस योनि में जाऊँ, जैसी भी देह धारण करूँ, उस देह में मैं आपकी हमेशा सेवा करता रहूँ, नहीं करता। ऐसा ही होगा। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु पद कीजिए, यह बासुर करना आपन, दास अंगद कीजिए। भगवान, ये मेरा